हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। और उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे साथियों, सर्दी बहुत ज़्यादा है और अब हमारे एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होगा उसकी भी डेट आपको मिल गई होगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो टाइम ज़्यादा नहीं है और कम से कम 2 महीने का टाइम होगा आपके पास। तो मैं इन 2 महीने में आपको डेली एक सवाल कराता हूँ। ये वो सवाल है जो आपको एसएससी जीडी में डायरेक्ट रखे मिलेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एडीक्यूटी कराएगी, लेकिन उसने पहले किया कि जो एसएससी में एग्ज़ाम होते हैं सीजीएल, फिर सीएचएल, फिर सीपीओ, उसके बाद दिल्ली पुलिस होगा, फिर जीडी होगा, फिर एमटीएस होगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो ऐसे सीरियल वाइज चलता है। तो आपके 3 एग्ज़ाम हो गए जो इम्पोर्टेंट और जो बड़े एग्ज़ाम हैं, सीजीएल, सीएचएल और सीपीओ। ठीक है प्यारे साथियों, अब आपका जीडी का एग्ज़ाम है तो आपको ये सवाल मस्ट डू है करना। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए अब टाइम नहीं लगाते हैं, अपने सवाल को देखते हैं सीधा। सवाल कहता है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो संख्या में परिवर्तन चेंज क्या होगा। ठीक है प्यारे साथियों, जब भी आपको ऐसा सवाल आए तो पहले मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताता हूँ क्या होगा। अगर संख्या को हम 20% बढ़ाते हैं तो 20% क्या होता है, 1/5। ठीक है प्यारे साथियों, ये संख्या मेरी 5 से 6 हो गई। ठीक है प्यारे साथियों, फिर 20% घटाती, 20% क्या होता है, 1/5। अगर हमारी मूल संख्या 5 थी तो 1 घटकर कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है प्यारे साथी, ये होता है हमारी इनिशियल वैल्यू, ये होती है हमारी फाइनल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है, 25, और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी है, 24। यानी कितने की कमी आई है, 1 की कमी आई है, किस पर, 25 पर। 1/25 क्या होता है, 4%। यानी कि हमें 4% की कमी हो गई। ठीक है प्यारे साथी, क्या हो गई, 4% की कमी हो गई। तो 4% किस ऑप्शन में है, तो 4% ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा सही जवाब है। ठीक है प्यारे साथियों, और एग्जामिनर ने बहुत से लोग क्या करेंगे इसमें, ना कोई लाभ ना कोई हानि, वो सोचेंगे पहले हमने 20% कमाया फिर 20% घटा दिया तो हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ठीक है प्यारे साथियों, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ ये डायरेक्ट इसको बिना पेन उठाए कैसे करना है। जब भी आपको दो चीज़ें दी हो, जो पहले x% बढ़ाया जाता है फिर x% ही घटाया जाता है, यानी कि प्यारे साथियों संख्या सेम होनी चाहिए। पहले अगर 20% बढ़ाया है तो फिर 20% घटाना चाहिए। अगर संख्या पहले 10% बढ़ाई है तो दूसरी बार 10% घटानी चाहिए, यानी कि संख्या बराबर हो, यानी कि x बराबर हो। ठीक है प्यारे साथियों, तो उस केस में हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि -(x²/100) -(x²), x की जगह क्या रखेंगे, 20, यानी -20 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। भाग किससे करना, 100 से। जब इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4, यानी -4 की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा और इसी की तरह